प्लीज टेक योर सीट। क्या मैं आपके लिए चंद लाइनें बोल सकता हूँ कि आप अभी भी जोश से भरे हुए हैं, अभी भी जुनून से भरे हुए हैं, डिसीजन लेने को तैयार हैं, एक नई शुरुआत के लिए तैयार है? क्या वाकई में कटनी वाले एक्साइटेड हैं? पहले ही अवनीत सर ने इतना कुछ बोल दिया, पुष्पेंद्र सिंह, मुकेश शाह, नितेश, पूनम, इंद्रेश शाह, इतनी बड़ी फौज खड़ी है कि हम लोग का नंबर सबसे लास्ट में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, तब हमें जाना चाहिए। गीता सब तो हो ही गया है, नहीं हुआ है? अभी ट्रेलर था, ट्रेलर। देखिए, अवनीत सर की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आज मैं खुद मोटिवेट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे फिर से एंट्री डाल देनी चाहिए अवनीत सर के डाउन लाइन में और नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या बताऊं, अभी अवनीत सर का जोश, जुनून, पुष्पेंद्र सर की टॉक, और आज मैंने सुना है किसी की बस 3 बार पंचर हो गई थी, स्कूटी पंचर हो गई। ये अवनीत सर ने एकदम 110% सही बात बोली हुई है। मौका जब भी आता है मुसीबत लेकर आता है, मौका जब भी आता है। मैं बोलता हूं आप खुश नसीब हैं, कम से कम पहुंचे तो। ऐसे कई हैं जो अभी भी रास्ते में लटके हुए हैं, बोले निकले थे आने के लिए, गाड़ी अभी तक बन ही नहीं पा रही है। कोई बाहर के लिए निकला था, रास्ते में दूसरा ड्राइवर मिल गया तो कहीं और चली गई। थिएटर बुक है आज का। भाई साहब और भाइयों की बहनों, इस बात को समझे, इस बात को समझे, दुनिया में हर वो चीज हुई है जिसमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल है। आप माने या ना माने, आप यहाँ पे बैठे हैं, जिस अल्लाह, राम, रहीम, दीन, पैगंबर, जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आपका कुल देवता और देवी है, आज आप उसकी कृपा से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्त, इस प्रोग्राम की तैयारी काफी समय पहले से आप लोग कर रहे थे और आज फाइनली ये मोमेंटम आया है। मेरे कानों में तक कब से अंजलि की आवाज, सर रैपुरा वाले आ रहे हैं। मेरे को सुनने का इंद्रेश शाह और पूजा बोल रहे हैं कि सर सिंगरौली वाले कुल तैयार है, अगला नंबर सिंगरौली का, इस पर दम दिखाने कटनी आ रहे हैं। गाइस, ये आगाज है, ये एक शुरुआत है। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल सही बात बोली अवनीत सर, पुष्पेंद्र सर और मुकेश शाह जी ने। जिंदगी में मौका हमेशा मुसीबत के साथ आता है, विश्वास रखना पड़ता है, उस मौके पे विश्वास करना पड़ता है, अपने कामयाबी के लिए फोकस करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जाके मंजिलें मिला करती हैं। आज आप जिन लोगों को यहाँ पे सुन रहे हैं, आप उन्हें नहीं सुन रहे हैं कि व्यक्ति विशेष आकर बोलकर चला गया, आप उनके संघर्षों की कहानी सुन रहे हैं। कभी आपने किसी झुनझुने वाले की कहानी सुनी है? कोई आके बोला आके भैया मैं रात को सोया था, सुबह उठा 10,000 लोग मेरे नीचे ज्वाइन हो गए थे। रात को सोया था, सुबह उठा, बिस्तर के नीचे गड्डी रखी हुई थी, गड्डी, कोई क्लैपिंग नहीं होगी। कहानियां उसकी होती हैं, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। एंड यू आर लकी, आप ऐसे सीनियर्स की टीम में आते हैं जिनमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी। गाइस, बताने की जरूरत नहीं है, आप ही के बीच का हूं मैं, एक पड़ोस के अनूपपुर का रहने वाला हूं और कटनी से तो अभी अवनीत सर ने बता दिया खानदानी रिश्ता हो गया मेरा। हाँ, पीछे से यस सर, और तुम्हारे रिश्तेदार में आते हैं हम। मेरे दोस्त, ज्यादा बातें नहीं, चंद लाइनों में अपने सेशन को मैं वाइंड अप करूंगा। आज बहुत लंबी टॉक नहीं है, 20 से 25 मिनट
मैं यही बोलूंगा कि बातों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और ये मत सोचिएगा कि कोई एक सीनियर आया है। आज दो परिवार वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से और एक छोटी बहन अपने बड़े भाई से बात कर रही है, और जब दो परिवार वाले बात करते हैं तो वो खुश मिजाज और खुले दिल से बात करते हैं। जब दो आपसी अड़ोसी पड़ोसी बात करते हैं तो वो खुशमिजाज तरीके से बात करते हैं। आप उस पैटर्न पे रखिएगा, यकीन मानिएगा अभी तक आपको बहुत कुछ मिला है, लेकिन अगले 20 से 30 मिनट के अंदर मैं दावा करता हूं कि आप इस हॉल के अंदर जब आए थे तो एक कॉमन मैन बनकर आए थे, जिससे जिंदगी में एक रास्ता चाहिए था, कामयाबी का एक मौका चाहिए था, तरक्की करने का एक रास्ता चाहिए था। लेकिन जब इस हॉल से एक आदमी निकलेगा तो वो आया तो पैदल था, लेकिन जब जाएगा तो अपने सपनों की उड़ान लेकर जाएगा। दोस्त अपने सपने मैं चंद सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपने आते समय आपने मेरे नाम के मार्केट में पास लगाया है, यस और नो? आपने भी फूल बरसाए थे क्या? किसके लिए बरसाए? जी नहीं। वो फ्लैक्स किसकी लगी है? दिखता तो मेरे जैसा ही है, लेकिन अपडेट मॉडल हूं, मैं नहीं हूं। अवनीत सर ने किसी किराए से तो नहीं बुला लिया किसी को। आपने कई दिनों से पास लगाया है मार्केट में, आपको लगता है ये आपने मेरे लिए किया है? जी नहीं। आपने ये फूल बरसाया है मेरे लिए? जी नहीं। आप यहां मुझे सुनने आए हैं? जी नहीं। पास तो आपने 100 रुपीज का लिया है, लेकिन ऊपर से 200-400 खर्च किए मेरे लिए? जी नहीं। आपकी ये तैयारियां मेरे लिए नहीं है, आपका ये अरेंजमेंट मेरे लिए नहीं है। ये बुके, ये फ्लैक्स, ये बैनर, ये रोले रप्पा, ये हॉल का अरेंजमेंट, इतने दिनों की तैयारियां, ये करियर और फ्यूचर, ये मेरे लिए नहीं किया है आपने ये काम उस शख्स के लिए किया है जिसने आज से 13 साल पहले डिसीजन लिया था डायरेक्ट सेलिंग करने का। अगर 13 वर्ष पहले आप होते तो ये फूल आपके होते, डिसीजन आपका होता तो फ्लैक्स भी आपका होता। अगर बातें आपने सुनी होती तो ये सारा कुछ आपका होता। बॉयज एंड गर्ल्स, इंसान बड़ा नहीं होता, उसका निर्णय बड़ा होता है, उसका डिसीजन बड़ा होता है। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता है। यूं तो लोहे के टुकड़े को हवा में उछालो तो जमीन पे आ जाता है, पानी में फेंको तो डूब जाता है, लेकिन किसी ने उसको उड़ाने का डिसीजन लिया तो वो एरोप्लेन बनकर आसमान में उड़ा भी। किसी ने उसे पानी में तैराने का डिसीजन लिया तो जहाज बनकर वो तैरा भी। लोहा कभी नहीं तैरता, कभी नहीं उड़ता, लेकिन राइट ब्रदर के डिसीजन ने उसे उड़ाना भी है और उसे तैराया भी है। दोस्त, डिसीजन बड़ा होता है। डिसीजन बहुत बड़ी चीज होती है। खत्म व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव्ड। इधर ऊपर वाला माला अगर कुछ सोच ले, इंसान उसे हासिल कर सकता है। आज तक जो भी चीजें इंसान ने सोची है वो उसे प्राप्त कर सकता है। ये जो हॉल पे लगे हुए पंखे हैं, ये किसी की सोच थी, वरना लोग पैदा होते ही एसी और कूलर पे नहीं थे। ये जो बदन पे कपड़े हैं ना, ये किसी की सोच है, वरना इंसान इस धरती पे नंगा ही आया था। आदि मानव छाल और पत्ते लपेटा करते थे। मेरे दोस्त, ये बदन पे कपड़े किसी की सोच थी, ये माइक किसी का सोच था, ये हॉल ऐसा होगा जहां लोग बैठेंगे, ये भी किसी की सोच थी। जिस प्रकार समाज में आई हुई हर चीज किसी की सोच थी, वैसे ही मैं हॉल में जाऊंगा, प्रोग्राम अटेंड करूंगा और एक कामयाब आदमी बन के निकलूंगा। इस सोच की जरूरत है यहाँ की आवाम को, बाकी सब प्रोसेस है मेरे दोस्त, बाकी सब प्रोसेस है। अभी अभी सर ने बोला सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, दिशा को बदले किनारे बदल जाते हैं। दोस्त, सोच, बचपन में जब एक आदमी ट्रेन देखता है, आवाज सुनता है, बच्चा तो दौड़ के भागता है। उस समय उसकी सोच होती है, पापा पापा ट्रेन चाहिए। थोड़ी सी बड़ा होता है, एलकेजी स्कूल में जाने लगता है, एरोप्लेन उड़ते देखता है। दूसरा फिर सोच आता है,
पापा मम्मी से बोलता है, बड़े भाई से ये वाला चाहिए। उनको पता है ना आता कितने में, बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा, अभी तू बड़ा हो जाना खुद लेना, खुद वो बड़ा मेरा राजा बेटा। सोच, पहले ट्रेन बड़ी थी तो सोच बड़ी थी, थोड़ा सा वो बड़ा हुआ तो सोच का साइज छोटा हो गया, प्लेन में आ थोड़ा और बड़ा हुआ, 5वीं 8वीं में पहुंचा। अब मोहल्ले पड़ोस से बस निकल रही है, ट्रक निकल रही है, कार निकल रही है, उसके दिमाग में पापा पापा कार चाहिए। बड़ा हुआ, सोच छोटी हो गई। पहले सपने का साइज था ट्रेन चाहिए, फिर सपने का साइज था प्लेन चाहिए, अब सपने का साइज है बस दे दो और एक कार दे दो। साइज छोटा हो गया, सोच। पापा बोलते बड़ा हो जाएगा खुद ही ले लेना। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 10वीं पहुंचा, अब बच्चे आने लग गए, कोई पल्सर से आ रहा है, किसी का बापू स्प्लेंडर से छोड़ रहा है, कोई किसी से जा रहा है, फिर बोलता है पापा पापा अब मेरे को भी पल्सर चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हुआ, सपना और छोटा हो गया। बापू फिर बोलता 2-3 साल बचे ग्रेजुएशन करना, फिर खुद ही खरीद लेना है, तेरे को कौन बात है का। 10वीं 12वीं निकल गया, 12वीं गया, जब 12वीं में एग्जाम देने लग गया, किसी के पापा किसी को कार से छोड़ने आ रहे हैं, किसी को साइकिल से छोड़ने आ रहे हैं, किसी को किसी चीज से छोड़ने आ रहे हैं। बोलता है पापा पापा आप भी मुझे ऐसी बाइक से छोड़ने आओ। पापा फिर बोल 2-3 साल की बात है, फिर तुम्हें खरीद लेना है, तुम ग्रेजुएशन के बाद खरीद लेना। अब जब वो कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाता है, चालू हुआ था ट्रेन चाहिए, पहुंच गया है बाइसिकल और मोटरसाइकिल तक। चालू हुआ था ट्रेन से, साइज बड़ा हो गया ना तो समझ में आ गया कि ये अपने पहुंच के बाहर है, तो थोड़ा छोटा कर ले सपना। मेरे दोस्त, बचपन में देखा हुआ ट्रेन का सपना कॉलेज के बाइक में बदल गया, और जब वही बच्चा फाइनल ईयर करके निकलता है तो बोलता है तू बाइक लैपटॉप और मोबाइल छोड़, पहले ये बता चपरासी की वैकेंसी कहां निकल रही, फॉर्म मेरे को ही वहां डालने जाना है। जो इंसान का दिमाग सोच सकता है वो उसे हासिल कर सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मार्केट की बेरोजगारी हमारा सोच छोटा कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ माँ बाप की बत्ती देने का तरीका हमारी सोच छोटा कर देता है। ये बात ऐसी है कि जब बछड़े को रस्सी से बांधो तो खूब जोर लगाता है, जब बछड़े को रस्सी से बांधो तो खूब जोर लगाता है, और बड़े से बैल को छोटी पतली सी डोरी से बांधो कोई जोर नहीं लगाता। चाहे तो पेड़ का पेड़ उखाड़ कर फेंक दे, जिस साकल से बांधे हो उसको तोड़ दे, लेकिन क्या करे, बचपन में साला जब जोर लगा रहा था तो टूटा नहीं, बचपन में जब बछड़ा मुंडी मार रहा था तो टूटा नहीं, तब मोटी रस्सी थी। तो जवानी में उसके दिमाग में घुस गया है, साली जो बचपन में नहीं टूटी वो जवानी में क्या टूटे, जो बचपन में नहीं टूटी वो जवानी में क्या टूटेगी। मेरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ये 21वीं सदी चल रही है, 6th एनिवर्सरी है MIL की, ये नया जमाना है। आजकल जो बोलते हैं ना, अभी शाह जी बोल रहे थे पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, ये सिखाए गए। पुष्पेंद्र सर बोलते हैं पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। साहब जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है। जिनको लगता है ना दे युग वो दे सिल्लाल खूब पढ़ाई, 2020 प्रश्न बैंक, कौन सी जिंदगी में जी रहा भाई। अगर तुम्हें लगता है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो फिर तुम इस बात पर भी यकीन करोगे कि हमारे देश के अंबानी और अडानी दोनों बेरोजगार हैं, पर ऐसा वास्तविकता में नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स, इस बात को समझिए कि आज की डेट में सिर्फ एजुकेशन ही करियर नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कि जिंदगी में क्या करना है। आप अट्रैक्शन में पागल हैं, आप अगर किसी को अच्छे कपड़े पहने देखते तो पता क्या लगता, आई लव मेरे को भी चाहिए। आप मोहल्ले में अगर किसी लड़की को अच्छे से मेकअप में देख लें तो आपको लगेगा भगवान ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अगर कोई आपके सामने बाइक से अच्छे से गुजर जाए ना, कट मार के पल्सर, आपके दिमाग में पता क्या, साहब यही गाड़ी होनी चाहिए, यही वाली चाहिए। आप अट्रैक्शन में पागल हैं, लाल बत्ती को देख के आपको लगता है मैं कलेक्टर बन जाऊं,
नेता की रैली देख के लगता है चल अपन नेता बनेगा। क्या है ये? रात का कलेक्टर सुबह का विधायक बन रहा है, सुबह का विधायक शाम को पटवारी का फॉर्म डालने जा रहा है और अगले दिन सुबह उठ के डिफेंस की नौकरी बैकग्राउंड में दौड़ने जा रहा है। ये तो बता बनना क्या है? कंफ्यूजन में तो नहीं है, भारी कंफ्यूजन है। पर एक बात बता, तू गंगाधरी शक्तिमान है मेरे दोस्त, कंफ्यूजन से बाहर निकलो। आप इस चीज में परेशान हो, आप अट्रैक्शन में पागल हो। आपको लगता है संविदा बहुत अच्छी नौकरी है, पटवारी बहुत अच्छी नौकरी है, खेती बहुत अच्छी है, आप अट्रैक्शन में पागल हो। पहले ये डिसाइड करो आपको जिंदगी में चाहिए क्या। आपको पता ही नहीं है 90% लोग इसलिए बेरोजगार नहीं है कि देश में नौकरी की कमी है, काम की कमी है। 90% लोग इसलिए बेरोजगार है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि 12वीं के बाद करना क्या है। घूमे पड़े। एक बार ना एक कुत्तों की बारात निकली, बोले इंसानों की सुनी थी, साला कुत्तों की बारात कहां। कुछ भी हो सकता है भाई साहब, क्या लोधी जी, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो पॉसिबल है। हाँ? मोदी है तो पॉसिबल है। निकली बारात, एक कुत्ता आगे आगे गया, दूसरा उसको मिला, कहता बोबो कहाँ जा रहे हो? कहता कहाँ जा रहे हो? तो मतलब बस इधर जा रहे हैं, बहुत बिजी काम है, जाना है हमको, मिलना है। दूसरा बोलता है मैं भी हूं तो मैं भी चलता हूं। दूसरे कॉलोनी में निकले, दूसरा बोलता है बोबो कहाँ? कहता बस काम है, बिजी है, निशान लगाने जा रहे हैं। गया निशान लगाने, भाई साहब 2-4 और आ गए। उनको पता चला अगले मोहल्ले में 10-12 कुत्ते और। जैसे ही निकले 10-12 कुत्ते, वो 5-7 कुत्तों से बात कर, तुम लोग कहाँ? कहते पूरे शहर में बिजली के खंभे गड़ रहे हैं, तो हमारा काम है जहां जहां खंभे गड़ रहे हैं वहां वहां जाके निशान लगा के आना। वो आगे आगे खंभा लगाता है, पीछे पीछे हम निशान लगाते हैं। ये भी 2-4-10 उसके साथ होनी है। सारे कुत्ते की गैंग तैयार। जैसे ये तहसील से निकले 100-150 इकट्ठा हो गए, सब भो 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 भो, सब हैरान है क्या निकल रही, बोले कुत्ते की बारात है ये। जैसे ही तहसील जिले से बाहर निकले 100-150 कुत्ते भो भो, उधर आगे खंभा कर रहा है, इधर ये निशान लगाए जा रहे हैं। जैसे ये दूसरी तहसील है जिले में पहुंचे, वहां दूसरे वाले भो भो कहाँ जा रहे हो? कि कुत्ते की बारात दिखाई नहीं दे रही। कहता जा कहाँ? बोले निशान लगाने। थोड़ी आगे गए, 2-4 और मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बहुत बिजी है, तुम भी लाइन में लगो। 2-3 जिले क्रॉस हुए, भीड़ देखे 500-700-1000 कुत्ते एक के पीछे एक, भो 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 भो, सब लगे। सामने वाला जाता, टांग उठाता, निशान लगाता, फिर आगे बढ़ जाता। बाकी भी पीछे पीछे लगे हैं उसके। 2-4 जिले के बाद एक और कुत्ता आया, कहता है भो भो कहाँ? कहता है बस ऐसे। कहता ऐसे ही हो चल दिया, पता नहीं कहा। बोले मेरे को क्या पता, आगे वाला जा रहा था तो मैं भी चल रहा। कहता ऐसा कर, आगे वाले से पूछ कहाँ। कहता हो कहाँ जा रहे हैं अपन? कहता मेरे को क्या पता, हो गया तो मैं भी चला। कहता अबे पता नहीं है तुम दोनों। कहता और नहीं, तो कहता और आगे पूछ, 10 नंबर आगे जा। वो 10वें नंबर आगे गया। कहता भोगो अपन जा कहाँ है? कहता जानने का क्या है, मेरे को क्या पता, वो आगे जा रहा था तो मैं भी चल रहा था। भोगो। कहता मैं पता नहीं है, फिर कहाँ जा रहे हो? कहता है सबसे आगे वाले से पूछ। एक ने दूसरे को बाईपास किया, दूसरे ने तीसरे, सबसे आगे वाले के पास गए। कहता है भोगो ये तो बताओ कहाँ लेके जा रहे हो? 700-800 इकट्ठा हो गए पीछे। कहता क्या बात कर रहे हो साला, मैं तो अकेले निकला था। कब आ गए थे तुम लोग? कब आए? कहता पीछे 500-700 है, वही पूछ रहे कहाँ लेके चल रहे हो? 3 जिले क्रॉस हो गए हैं। कहता मेरे को कहा, मैं तो खाली बैठा था, खंभा देखा, मैं तो निशान लगाने निकला था, तुम मेरे पीछे क्यों आई? तो तुमको डिसाइड करना, मेरे को क्या पता है यार। भाई साहब 10वीं वाले से पूछा क्या करना? कहता 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर्स। कहां से? बस वो जहां जाएगा वहीं से। वो कहां जाएगा उससे पूछ। मेरे को क्या, वो जहां जाएगा उससे पूछ।
मेरे को क्या पता वो जहां जाएगा उससे। सब साला इसी में परेशान है, उससे उससे उससे। अबे जाना कहाँ है पहले ये तो डिसाइड कर। ये कोई भेड़ चाल है क्या कि एक गड़रिए ने एक भेड़ को पकड़ा और बाकी सब पीछे जाना कहाँ है पहले पूछ। सबके सब चले पड़े हैं, कहाँ करना साइंस लेना है, चलो साइंस लेने। क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, चलो इंजीनियरिंग करने। जत्था जत्था निकल रहा है। नहीं करना क्या है उससे पूछ। तेरा कुछ है कि वो भी उससे ही पूछ लूं। उससे ये मैं आपको नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैं था ऐसा पवन भाई। मेरे से बोलता क्या करना है, मेरे को क्या पता, उससे पूछ। मैं तो चला पढ़ाई करने। दोस्त एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। इंजीनियरिंग का करियर जब मैंने चालू किया था तो मैं भी ऐसे ही परेशान था, उससे पूछ। समझ ही नहीं आता था करना क्या है, कोई बताने वाला नहीं था ना। कहते हैं जब भगवान आपसे एक चीज छीन लेता है तो कुछ चीजें भर देता है। मैंने कहा सब कुछ उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, सारा कुछ उसकी मर्जी में शामिल है। बॉयज एंड गर्ल्स, ये उससे पूछ वाली जिंदगी मेरी थी। मैं जब एजुकेशन लाइफ में था तो मैं भी अट्रैक्शन में पागल था। मुझे बताया गया पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और मैंने दे पढ़ाई करना चालू किया। फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, कुछ ऐसा था कि जैसे सबका है वो कहानी घर घर की। दाल है तो साला चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, आटा है तो मिर्ची नहीं है, नमक नहीं, साला कुछ ना कुछ कमी रहता। जिंदगी में जितना टाइम संडे मंडे ट्यूसडे नहीं आता उससे बार आदमी को सुनना पड़ता है पैसे नहीं है, 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 पैसे। साला बोलो खाना चाहिए, पैसे नहीं है, बाहर घूमने जाना है, पैसे नहीं है, कपड़े चाहिए, पैसे नहीं, स्कूल की फीस दे दो, पैसे नहीं। सब फिर लास्ट डेट पूछते हैं। बिजली का बिल भरना, लास्ट डेट कब है? किराया देना, लास्ट डेट कब है? स्कूल की फीस भरनी है, लास्ट डेट कब है? किताब खरीदना है, लास्ट डेट कब है? कभी ये भी कोई जिंदगी जीनी है, लास्ट डेट कब है? मेरे दोस्त हर आदमी इसी चीज में परेशान है। मैं भी कुछ ऐसे ही परिवार से था। बचपन में बहुत छोटी एज में पिताजी का देहांत हो गया था। तकरीबन 1.5 साल का था मैं जब पिताजी गुजर गए थे। और बहुत मुश्किल होता है ये जो बड़े बड़े महंगे महंगे फोन चमका रहे हो ना, 15, 20, 25 हजार, 50 हजार, भगवान जाने EMI में ले लिया है, क्या क्या ले लिया है। ये लाइफ कभी नसीब हुई नहीं। 1.5 साल की उम्र में जब पिताजी एक्सपायर कर गए थे तो खुद की होटल, मैं एक समोसा कचौड़ी वाली दुकान का बंदा हूँ भाई। जैसे अभी शाह जी ने बोला कोई अफसोस नहीं, उसने बड़ा काम किया, पिताजी उसके लिए एक्सपायर हो गए थे। स्टोरी मैच खा रही है, शायद इसीलिए इनने भी शुरुआत की। बॉयज एंड गर्ल्स, आई बिलोंग्स टू सच काइंड ऑफ फैमिली जिसमें गार्जियन का हाथ नहीं था। बहुत मुश्किल होता है, फीस टाइम से जमा नहीं होती, पेरेंट्स मीटिंग में फिर आपके गार्जियन आते नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर कोई खड़े होने का नाम नहीं लेता है। और अगर आप समाज से दूर कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो आपको फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे परिवार से सुबह 5 बजे उठ के होटल खोलता था, 9:30, 10 बजे स्कूल जाता था, शाम को 5 बजे वापस आने के बाद खुद होटल में बैठता था। जब दोस्त यार घूमने जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो समय मैंने अपनी होटल में बिताया है। आप जितनी डिशेस सोचते हैं, जो ठेले वाले बनाते रहते हैं, यही सब बना बना के बेचता था और अपने स्कूल की फीस भरता था। ये काम था मेरा। बीच में 3 बहन, सबसे बड़ा भाई, सबसे छोटा मैं। कहते जब आपसे कोई चीज छीन लेता है ना तो कोई चीज एक्स्ट्रा भर के देता, थोड़ी बुद्धि तेज कर। मैं अमित सर जितना तो मैं भी तेज नहीं था कि भाई 100 में 100 वाले हैं यार। ये मैथ्स में 100 आता था, लेकिन 100 में 99 मेरा भी आता था। वो था छीन लिया तो दूसरा तो भरेगा ही। थोड़ा बहुत बुद्धि तेज कर दी, बहुत तेज भी नहीं थी कि बिल्कुल मतलब इंडिया लेवल पे नाम हम कर लिए हैं, ऐसा ऐसा आ गया। ये था कि फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते थे। और जब फर्स्ट डिवीजन पास होते थे तो उस फर्स्ट डिवीजन में अपनी क्लास में प्रथम स्थान हुआ करता था। जब क्लास में पहला होता था तो जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में सबसे ज्यादा परसेंटेज होते थे। ये 80, 90, 95% आ जाया करते थे। और पता तब चला कि थोड़ी बहुत ठीक है जब 10वीं में दैनिक भास्कर में कहते हैं पेपर छपा था तो जो टॉप मारता है उसका नाम लिखते हैं। तो 500 में 451 नंबर हम भी पाए थे, तो टॉप 10 में हमारा भी नाम मध्य प्रदेश में आया था।
बहुत ज्यादा तो तेज नहीं थे हम पढ़ने लिखने में, लेकिन इतना तेज थे कि थोड़ी बहुत स्पीच करना, भाषण प्रतियोगिता जो होती है, फिजिक्स की प्रतियोगिता होती है, तो स्कूल में खेलते थे तो जीत जाते थे। एनुअल फंक्शन होता, वार्षिक उत्सव शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आप उसको, कटोरी मिलती है, चम्मच मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। हमारे टाइम में हम बोलते थे प्रमाण पत्र मत दो, कटोरी चम्मच दो, हम झोला लेके जाते थे क्योंकि हम ज्यादा जीतते थे, हमको लगता था कलेक्शन ज्यादा अच्छा आएगा, इतना सारा प्रमाण पत्र तो घर में हो गई होगा मेरा। तो ऐसी स्पीच की प्रतियोगिता हुई, मॉडल प्रतियोगिता हुई, फिजिक्स की प्रतियोगिता हुई, तो बहुत मतलब नेशनल लेवल तक तो मैं नहीं जीता हूँ, लेकिन स्कूल लेवल में खेलता था तो वहां जीत गया। उनने बोला डिस्ट्रिक्ट में खेलना है तुम्हें, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में खेले तो वहां जीत गए। फिर उन्होंने बोला 2-3 जिलों का मिला के शहडोल में होने वाला है, तो शहडोल में जीत गए। फिर उन्होंने बोला सेंट मैरी एक क्रिश्चियन स्कूल है जबलपुर में, आप वहां जाओ, वहां खेलना है आपको स्पीच और मॉडल, वहां अगर आप जीत गए तो आप नेशनल जाओगे। ऊपर वाले ने मेहरबानी दिखाई, वहां भी जीत गए तो नेशनल क्वालिफाइड हो गए। अब बोलते हैं नेशनल जाना है तुमको, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लेकर ना। बोले सब तो ठीक है, लेके जाएगा कौन? कहता जाएगा कौन, यहाँ तक आओ वैसे ही जाओगे। हम बोले स्कूल लेके हम फ्री वाले बंदे हैं, हमसे कंपटीशन करवाओ, पढ़ाई लिखवाई करवाओ, पर यहाँ वहां जाने का पैसा लगेगा ये मत बोलो, हम तो समोसा कचौड़ी वाले आदमी है, वैसा पैसा नहीं है। वो कारवा वहीं रुक गया, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से घर वालों ने बाहर भेजने का डिसीजन लिया। वही आगे वाले से पूछ, तो मेरा आगे वाला भाई साहब था, उन्होंने बोला कि ये दुकानदारी में कुछ नहीं रखा है, मैं भोपाल गया इंजीनियरिंग करने के लिए, पैसे नहीं थे, लोन लेकर गया। उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई में करियर नहीं है। मैं भी आपके जैसे अट्रैक्शन में पागल था, इंजीनियरिंग करने गया और कोई ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं गया, मध्य प्रदेश के हाईली रेपुटेटेड कॉलेज TIT भोपाल से हम दोनों ने इंजीनियरिंग की है। अगर आपने नाम सुना हो तो मध्य प्रदेश के अंदर टॉप 5 का कॉलेज है, अगर आपने नाम सुना हो तो हिंदुस्तान के अंदर टॉप 100 में उसकी गिनती होती है। और दोनों दोस्तों ने मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन लिया, जिसका हिंदुस्तान में काफी अच्छा फेम है कि आप एक रेपुटेटेड ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पर समय के पहिए को कुछ और मंजूर था, गए थे हम इंजीनियरिंग करने के लिए, वहां मुलाकात होती है 5 फीट 4 इंच के आदमी से। वो ठहरा बिहार का, हम ठहरे मध्य प्रदेश की, लड़ाई हो गई बिहारी वर्सेस मध्य प्रदेश। हमारे मुंह से निकल गया और बिहारी बाबू कैसे, तो बुरा मान गया। अब हमको MP वाला बोलो, अनूपपुरिया बोलो, कटनी वाला बोलो, भोपाली बोलो, हमको टेंशन नहीं है, लेकिन बिहारी को बिहारी बोल दो उसको बहुत टेंशन। अभी कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना यार, मेरे को जो लेके आया वो भी बिहारी। मैंने बोला बिहारी बाबू कैसे होगा, था बाबू ताबू ने नाम लेके बैग रखने के लिए लड़ाई हुई थी। मेरा आदत था मैं क्लास में आगे बैठता था, उसने बैग पीछे कर दिया, मैंने उसको उठा के पीछे फेंक दिया। लड़ाई हो गई, कॉलर पकड़ा पकड़ी हो गई। बोलता है शाम को मिल, तुझे बताता हूँ। मेरे दोस्त आपको लगता है मैं वहां जाता नहीं, लेकिन शाम को तुमको कोई बुलाए मारपीट करने में, शाम को मिल तेरे को बताता हूँ। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो हम चले जाएंगे, हम नहीं गए। दूसरे दिन आकर बोलता है तुम आए नहीं, तुमको बुलाए थे। हम बोले हद कर, तो यही बता दो, यही समझ लेते हैं तुमको, पहचान कौन। मेरे दोस्त 2-3 दिन की मुलाकात के बाद एक दिन वो घर आ गया, हम भी तैयारी से बैठे थे, 4-5 दोस्तों को सुलाया रखते, साला पंगा होकर संभाल लेना, मिलके सूटेंगे साले। हमको लग रहा था मारपीट लड़ाई है। कहता आज मैं तुम्हें खुद लेने आया हूं क्योंकि तुम नहीं आया करते हो। हम बोले हद हो गई, इतनी देरी। हमने दोस्तों को बोला देख हर 10 मिनट में फोन करना, उठा के बताते रहेंगे, नहीं उठाए तो तुरंत पहुंचना यादव टी स्टॉल, वहीं मिलेंगे। शाम का चाय पीने का आदत था हमारा। भाई साहब 2-2.5 घंटे फोन ही नहीं उठाया आपने, मारे हुए 30-40 कॉल। ओ जब हम पहुंचे घर वापस, हमको ऐसे दिखता है। बोले क्या हो गया? बोले जिसको हम मारपीट समझ रहे थे वो जिंदगी बदलने का कंसेप्ट था, लाइफ बदल गई। कहता है सिर में भी मारा है क्या? मारपीट समझ रहे, कहता समझने वाली बात है, तू टेंशन मत ले, भाई का बदला कल मिलके लेंगे। मारा नहीं है, कुछ बताया है। मैं उन्हें आधे घंटे तक समझा रहा हूं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। मेरे दोस्त जिसे वो मारपीट समझ रहे थे और जिस भेड़ चाल में मैं जी रहा था, जिस फौज के पीछे मैं भी लगा था और मैं भी हर आगे वाले से पूछता था जाना किधर है, तो वो कहता था मुझे क्या पता, आगे वाले से पूछ। उस चाल से निकालने के लिए, जिंदगी में नए आयाम के लिए, जिसे मैं मारपीट समझ रहा था, और 1.5 साल की उम्र में
फाइनेंशियल क्राइसिस को वापस ओवरकम करने के लिए, नए सवेरे के लिए, नए आयाम के लिए आज से 13 साल पहले 5 फीट 4 इंच के बिहारी बाबू राहुल कुमार ने प्रमोद सिंह को डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन बताया था। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का फिर क्या था? बाप बड़ा ना भैया और अपने पास नहीं है रुपया। मैं तो पहले ही बोलता हूं, किडनी चाहिए ले ले, पैसा नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, अपने पास नहीं है रुपया। राहुल भाई ने समझाया, जैसे अवनीत सर ने समझाया, फिर शुरुआत हुई। मौके को समझा कि ये एक मौका है और जिंदगी में हर आदमी एक मौके की तलाश में है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी में परेशान हो जाते हैं। हम कुछ इस बात में परेशान हो जाते हैं। आपके सामने एक बार शर्मा जी, वर्मा जी के साथ बैठे हुए, अगर कोई यहाँ पे शर्मा और वर्मा जी हो तो बुरा मत माने, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि तुम ही हो, ठीक है ना अनुपम भाई साहब? शर्मा जी और वर्मा जी बैठे हुए। शर्मा जी ने वर्मा जी को बोला, बेटा क्या करना है? कहते कुछ नहीं, बस तैयारी कर रहा, गवर्नमेंट एग्जाम लगा हुआ है, पढ़ाई लिखाई। कहते तैयारी कर रहा है? हमारी लड़की को देखो, आईटी में 6 लाख का पैकेज लगा है, इंफोसिस चली गई। वर्मा जी का दिमाग फिर गया। कहते आज से एग्जाम की तैयारी बंद, अब तुम्हें आईटी इंजीनियर बनना है। लड़का बोलता है ओके पापा। रात को सोते सोते मौसी घर में आ गई। मौसी बोलती है क्या कर रहा है आजकल? कहता कुछ नहीं, बस तैयारी कर रहे हैं। कहता काय की तैयारी कर रहे हो? बोले कल तक तो गवर्नमेंट की कर रहे थे, लेकिन शाम को प्लान चेंज हो गया, अब आईटी की कर रहे हैं। बोले क्या आईटी की तैयारी कर रहे हो? क्या आईटी की तैयारी कर रहे हो? हमारे लड़के देखो फौज में निकल गए, इतना दौड़ा कि फौज में ही निकल गया। शर्मा जी का प्लान चेंज, बेटा आज से कोई आईटी की तैयारी नहीं, कल सुबह तुम भी 4 बजे उठ के दौड़ने जाओ। जो सुबह आईटी बनने वाला था, रात तक में फौज की तैयारी करने लग गया। अब भाई साहब सुबह 4 बजे उठे, दौड़ने गए तो ग्राउंड में मिल गए मिश्रा जी। अब मिश्रा जी बोलते यहाँ कहाँ दौड़ रहे हो? कहता पापा ने बोला फौज की तैयारी करनी है। बोले कल तक तो तुम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे। बोले हाँ, कल गवर्नमेंट की कर रहे थे, दोपहर में आईटी की कर रहे थे, रात में डिसाइड हुआ फौजी बनना है। बोले तुम कहाँ लगे हो यहाँ पे? तुम कहाँ लगे हो यहाँ पे? हमारी लड़की को देखो, बैंक में इंचार्ज बन गई, बैंक इंचार्ज, ब्रांच मैनेजर का एग्जाम निकाल लिया उसने, वहां ब्रांच मैनेजर है फला बैंक में। पापा का प्लान चेंज, आज से कोई फौजी नहीं, अब तुम बैंक की तैयारी करो। हर 3 घंटे में प्लान चेंज, हर 3 घंटे में। और हम लोग तो ऐसे लोग हैं, अगर कोई सामने से लाल बत्ती लेके निकले, नंबर भले आ रहे 35, लेकिन दिल में एक बार अरमान है, भगवान काश एक बार कलेक्टर बना दे। नंबर आया 35, बनना है कलेक्टर। इनको सुबह बनना था फौजी। अगर ये गलती से किसी नेता की रैली में चले जाएं, ये दूसरे दिन विधायक का चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। युवा हृदय सम्राट, जवा दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज, हर जुबान में एक ही नाम, हमारे प्रिय नेता। एक रैली में जाने के बाद जो पहले बैंक मैनेजर बनने वाले थे, फौजी बनने वाले थे, आईटी में जा रहे थे, अब ये नेता बनेंगे। प्लान चेंज। भाई साहब, ये जितने प्लान चेंज करते जा रहे हैं ना, यही जिंदगी में परेशान है। दिस इज अट्रैक्शन। अपने आप को पहचानिए। क्या आपके घर के हालात इस काम की इजाजत देते हैं? क्या आप 5, 7 साल, 10 साल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? तो तैयारी में जाइए, वरना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या आपके घर वाले भोपाल, जबलपुर, दिल्ली या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन वाली जगह पे 2-4 लाख खर्चा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, उनके घर के हालात नहीं बिगड़ेंगे तो जाइए। अगर नहीं कर सकते तो जबरदस्ती हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। नंबर आ रहे हैं 35, डायलॉग दे बड़े बड़े। एग्जाम निकल रहा है, भारी चुटका ले जाके डायलॉग दे बड़े बड़े। मेरे दोस्त, अट्रैक्शन से बाहर निकलिए, वास्तविक जिंदगी में आइए। समय अगर गुजर गया तो ये वापस नहीं आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 50 किलो शरीर के साथ जो भी काम करता है वो
वो 200 रुपए दिहाड़ी का मजदूर कहलाता है, और जो 5 ग्राम भेजे का उपयोग करके काम करता है वो लाखों रुपए महीने का कमाता है मेरे दोस्त, लाखों रुपए। आपको ये बात समझनी चाहिए, और इस बात को समझिए मेरे दोस्त, वो जो बोलते हैं आगे वाले से पूछ, उन्हें अपना विजन नहीं पता। ये बिजनेस अभिनीत सर को करोड़ों रुपए दे सकता है, पुष्पेंद्र सर को लाखों रुपए इनकम दे सकता है, मुकेश शाह है, देयर आर लॉट्स ऑफ सीनियर्स, जो फ्रंट लाइन के सीनियर्स और जो भी जिस एरिया में रहते हैं उन्होंने सेटलमेंट हासिल किया है। मतलब इस बिजनेस में फ्यूचर है, पर आपको वो देखने के लिए नजरें चाहिए, वो सोचना पड़ेगा आपको। क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है मेरे दोस्त? आपको सोचना पड़ेगा। दो व्यक्ति आए, उनको जॉब की बड़ी सख्त जरूरत थी। एक व्यक्ति आके बोलता है साहब काम दे दो। कहता क्या काम करेगा? कहता कुछ भी। कहता कितनी सैलरी चाहिए? कहता 5,000 दे दोगे तो कर लूंगा। सोच देखो जब। कहता और जोर लगा के सोच ले, मैं ज्यादा भी दे सकता हूं। कहता 7,500 दे देना, मैं काम कर लूंगा। और सोच, जोर लगा, 10,200 अब मैं कर लूंगा। बस उसको लगा शायद कम बोला हूं, 12,300 दे देना, डील पक्की, 8 घंटे नौकरी करूंगा। कहता और सोच ले, मैं पैसे ज्यादा भी ले सकता हूं, इससे ज्यादा मिलेगी। उसको लगा साला 12,300 तो मेरी औकात से ज्यादा है। 4 बार पूछने के बाद प्रेशर लगा के तो 12,300 पहुंचो। कहता ठीक है 15,000 डील डन। कहता देख जितना मांगेगा उतना काम दूंगा। कहता ठीक है। उसको बोलता इधर जाओ। 15,000 रुपए में सौदा इधर गई। इतने में दूसरा आदमी आता है, मुकेश शाह जैसा। वो आ रहा था, इनने देख लिया कि एक और जॉब मांगने आया। कहता क्या हो गया? कहता मुझे भी काम चाहिए। कहता कितनी सैलरी लोगे? कहता 50,000 महीने का देना। ये सुन के हंस रहा था कि 50,000 महीने का मेरे दोस्त। कहता और सोच ले, मेरे पास इससे भी बड़ा काम है। कहता 1 लाख दे दो, मेरे को तो काम करना ही है। इसको फिर हंसी आई। मैं 15,000 में बोल्ड हो गया, ये लाख रुपया मांग रहा है, ऐसा कौन सा काम? कहता और सोच। कहता 5 लाख दो। कहता ठीक है इधर जा। 1 महीने बाद शाह जी आ रहे हैं और वो बंदा भी आ रहा है। इसको 15,000 रुपए का चेक मिल रहा है, इसको 5 लाख का चेक मिल रहा। ये बोलता है साहब 15 दिए, इस बात का दुख नहीं है। 15 दिए, इस बात का दुख नहीं है। 5 लाख कौन से काम के मिल रहे हैं हमें भी बताओ। कहता फैसला तेरा था। पूछा तो मैंने तेरे से भी था, पूछा तो मैंने शाह जी से भी था। तूने ही बोला था 5,000 से चालू करके 15,000 में बोल्ड हो गया था। तूने जब 15 बोला तो तूने चुनाव किया था कि तू 15,000 के लायक है, तो तुझे मैंने कोयले खोदने का काम दिया था। और इसने 5 लाख का चुनाव किया था, तो इसे मैंने हीरे खोदने का काम दिया था। मार्केट में 10,000 का भी काम है, मार्केट में 15,000 का भी काम है, मार्केट में लाख का भी काम है। ये आपको सोचना है कि आप 50 किलो शरीर के साथ मेहनत करना चाहते हैं या 5 ग्राम भेजे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपको सोचना है मेरे दोस्त। ऐसे ही एक डिसीजन लेकर मैंने शुरू किया। कुछ लोगों को प्लान बताया, कुछ मेरे साथ आए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जो इनके साथ हुआ वही मुकेश शाह के साथ हुआ, वही पूनम के साथ हुआ, वही अंजलि के साथ हुआ, वही अनुपम के साथ हुआ, वही आशीष के साथ हुआ, वही पवन के साथ हुआ, वही ये जो सीनियरिटी है सबके साथ हुआ होगा, तो वो मेरे साथ भी हुआ होगा। वही के सीनियर में मैं आता हूं तो पहले मेरे साथ हुआ होगा, बाद में इनके साथ हुआ होगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यजमान जी जस करनी तस भोगवता, वही हुआ। मुझसे भी लोगों ने सवाल किए, पर मैं काम करता था। वो पूछते थे, मैं काम करता था। वो बोलते थे पैसा, मैं बोलता था आएगा। वो बोलते थे काम, मैं बोलता था चलेगा। वो बोलते थे टीम, मैं बोलता था बनेगी। मुझे आज भी याद है जब मैं एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहा था। अभी पुष्पन सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पागल हो गया है। लोगों का काम है कमेंट मारना। लोग आपको ताना मारते हैं, ये मत सोचिएगा कि क्या यहीं पे का ताना मारेंगे। अरे तुम अपना घर बनवा के देखो, पड़ोसी के पेट में दर्द हो जाता है साहब। घर के सामने रेत गिरवाना, पड़ोसी बोलेगा अब हम निकलेंगे कहां से, तुमने रोड जाम कर दिया, पेट में दर्द है साले के। नई गाड़ी ले गया,
तुरंत पड़ोसी बोलेगा, बड़े पैसे आ रहे हैं, बाप के पास बड़े पैसे आ रहे, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है बे? दर्द है उसके पेट में साहब। एक 20 साल की लड़की जब बोलती है मैंने इस सिस्टम से स्कूटी लिया है, अंकल आप भी अपनी बेटी को करवाओ, या आंटी आप भी अपने बेटे को करवाओ, अंकल के पेट में दर्द है। हमने 50 में स्प्लेंडर ली थी, साली 20 में स्कूटी कैसे ले आई? दर्द है, उसके पेट में दर्द है। एक 24-26 साल का लड़का जब 10 लाख की ब्रेजा कार से घूमता है, पुष्पेंद्र सिंह जैसी पर्सनालिटी होती है, अब ये बोलता है साहब ये ऐसा काम है जहां से हमने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, साहब को लूज मोशन आती है। क्या बात कर रहे हैं? आज से 10 साल पहले प्रमोद सिंह आया था एक आदमी, वो भी ऐसे बता रहा था, उसके बाद तो पता नहीं कहां चले गए। साहब ने जवाब दे दिया, कहते वो कहीं गया नहीं है, जो पहले तुम्हारे पापा को समझा रहा था आज उनके बेटों को समझाने मैं आया हूं। मेरे दोस्त, लोगों के पेट में दर्द होता है, नए कपड़े पहनो, आज आए होगे ना बन ठन के, अब लोग बोलते हैं बड़ा चिकना चिकना बन गया, कहाँ जा रही है? टाई वाई लगा के फुल पैंट शर्ट, क्या करे? अभी तक तुमको चड्डा चुट्टी में देखा है ना? कभी देखा ही नहीं ऐसे, बर्दाश्त ही नहीं होता। तुमको जब भी देखा इधर से तुम्हारी दुकान खुली हुई है, ये वाली दुकान का शटर तुम्हारा इतना ऊपर है, ये वाला जो पाइपलाइन है नीचे तक आ जाता है, बाल ऐसे उड़े रहते हैं और यहाँ से लाल लाल कलर का वैसे टपकते रहता है, ऐसे देखा है। अब आज एकदम बन ठन के पेट में दर्द होता है साहब, बर्दाश्त नहीं होता उससे ज्यादा। हमारा लड़का अभी तक खैनी घिस रहा है और इसकी लड़की देखो तो कहां काम में रख के ब्लेजर टाइप पहन के घूम रही है यार। बर्दाश्त नहीं होता साहब, पेट में दर्द होता है, बहुत दर्द है लोगों के पेट में। तुम घर बनाओ उनके पेट में दर्द होता है, अच्छे कपड़े पहनो उनके पेट में दर्द होता है। फिर तो जरा तुम सोचो, उनकी औलादें दारू और नशे गांजे के नशे में मस्त है और तुम यहाँ पे 18 से 25 में अपने करियर का काम कर रहे हो, कैसे पेट में दर्द नहीं होगा यार? और अगर दर्द होगा तो मैं कहता हूं और दर्द दिलाओ, इतना दर्द दिलाओ कि पेट फट जाए दर्द से, क्योंकि हम काम करेंगे ऐसा जैसा किसी ने किया ना हो, और इसके बाद हम जिंदगी जिएंगे ऐसी जैसे साला किसी ने जी ना हो। गाइस आई डिड, हाँ मैंने किया। कुछ लोगों ने मेरा भी विरोध किया, कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। जो विरोध किया तो मैं टेंशन नहीं ले, मेरे को पहले पता था रास्ते में चलोगे धूल उड़ेगी, रास्ते में चलोगे ब्रेकर मिलेगा, क्या करूं? तू मेरे रास्ते में कैसे आया, खूब डालूंगा तेरे। काहे को मैं लोड लूं? ब्रेकर का क्या काम है? थोड़ा क्लच दबा, स्पीड स्लो कर, कुदा के निकल, आगे बढ़। कुछ लोगों ने मुझे हाँ बोला, कुछ लोगों ने मुझे ना बोला। कहते हैं जो रास्ते में चलते समय धूल को गुलाम समझता है, एक दिन वही सच मंजिल को पार समझता है, मंजिल को पार। हाँ मैंने किया। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। जिनने मेरा साथ दिया आज मेरा दोस्त बनकर मेरे सामने खड़ा हुआ है। बहुत सारे मिलने मिले। एक बात बता दूं, मेरा अपना कोई रिश्तेदार नहीं है इस बिजनेस में, और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, चाहे वो किराना दुकान हो या कपड़े की दुकान या ज्वेलरी, कभी रिश्तेदार धंधे में नहीं आता। तुम कौन से अपने किराने का सामान अपने चाचा मामा के यहाँ से खरीदते हो? तुम कौन से अपने कपड़े अपने रिश्तेदार के यहाँ से खरीदते हो? तुम्हारे कौन से गहने जेवर अपने रिश्तेदार के यहाँ से आए हैं? यहाँ काम नहीं आते चाचे और भतीजे, यहाँ काम आते हैं सिर्फ और सिर्फ नतीजे। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों और लाखों लोगों के काफिले भी हुआ करते हैं। दोस्त, कभी भी ये मत सोचना, कभी भी ये मत सोचना बड़ा काम करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़े लोग चाहिए। जी नहीं, लोग बहुत गलतफहमी में हैं। कभी कभी छोटे छोटे पटाखे में आवाज बड़ी तेज हुआ करती है, अपने आप को देख लेना। भाई तुम्हारी कितनी उम्र? 18, 20, 22 खत्म। 18 में
में चालू करेगी, 22 में स्कूटी कार और घर गृहस्थी बनाकर कंप्लीट कर देगी, तो दूसरे के पेट में तो दर्द होगा ना कि कहां पड़े हो। हमें आज भी अफसोस है कि हमने इंजीनियरिंग में चालू किया, काश हमें 10वीं से मिल गया होता, काश हमें 10वीं में मिल गया होता। हमें इंजीनियरिंग में मिला, हमें अफसोस है इस बात का। इंजीनियरिंग में मिला तो भी इतना बड़ा जलजला कंप्लीट हो गया। एक बार की बात थी, बड़े गौर से समझना इस बात को मेरे दोस्त, एक बार की बात थी, जिन्हें लगता है कि भोपाल में जाकर ही अभिनीत सर इतने बड़े बन सकते थे, या बड़ा कॉलेज, बड़ा दुनिया, बड़ा लेक्चर, जिन्हें अच्छे से बोलते आता है, बात करते आता है, वो यहां तक पहुंचता। जी नहीं। एक हस्बैंड, अभी हमारे ठाकुर साहब की नई नई शादी हुई है, मैं उम्मीद करता हूं भाभी जी से बड़ा प्यार करते होंगे। अभी भी पूछने वाली बात, तुमने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? मैं तो बोला मैं उम्मीद करता हूं, और मुझे पता है मेरी उम्मीद पूरी कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसी नई नई शादी हुई, बंदी थोड़ी तेज, हमारे ठाकुर साहब भी तेज है यहाँ पे। ठाकुर साहब एकदम इनोसेंट आदमी, लेकिन कभी कभी जिनको गुस्सा आता है कि आर पार जिला धार कर देते हैं। ऐसे एक आदमी था, उसको गुस्सा नहीं आता था, लेकिन उसको इत्तेफाक देखो किसी कारणवश गुस्सा आ गया था। जब उसको गुस्सा आया, उनने क्या किया, उसकी वाइफ के बारे में किसी ने बोल दिया। वो जाहिर सी बात है, तुम्हारी बहन बेटी के बारे में कोई कुछ बोलेगा तुम सुनोगे क्या? कभी नहीं, वो भी नहीं सुना। ठाकुर साहब नहीं थे स्टोरी में कोई रहा, लेकिन ऐसे ही रहा। गुस्सा आ गया, मारने को तो मच्छर नहीं मारा उसने, लेकिन एक दिन जिसने बोला उसको उठा के चाकू ही पेल दिया, 2-3 मारे। इत्तेफाक देखो मर गया। अब डरा डरा वो आदमी अपनी वाइफ के पास आया, बोले तुम्हें तो पता है भगवान, मारा तो मैंने मच्छर नहीं है, लेकिन आज गलती से चाकू चल गया। कहती है दिमाग खराब है तुम्हारा, जिसने आज तक ढंग से आलू प्याज नहीं काटा है, वो बोलता है आदमी के पेट में चाकू डाल दिया, कैसे? कहता वही तो मैं भी बोल रहा हूं, तुम्हारे बारे में गलत बोला, गुस्सा आया, मार दिया। कहती ऐसा करो, किसी वकील को पकड़ो, बड़े वकील को, नहीं तो जेल हो जाएगी, फांसी लगेगी। एक वकील के पास गया, वकील कहता साहब 10,000 रुपए लूंगा, 10,000 रुपए लूंगा और बचा लो। वापस आया, अब हर डिसीजन अपनी वाइफ के बिहाफ में लेता था। कहता वकील ने बोला है 10,000 रुपए लगेगा और बचा लेगा। वाइफ बोलती तेरा दिमाग खराब है, मच्छर मक्खी थोड़ी मारा है, तुझे क्या लग रहा है कुत्ते बिल्ली को मार दिया? इंसान मारा, इंसान, बड़े पैसे लगेंगे, दूसरे के पास जाओ। दूसरे वकील के पास गया, कहता साहब मारा तो मैं मच्छर नहीं हूं, पर ऐसी ऐसी घटना थी तो इंसान मार दिया, बचाना तुम्हें। कहता 50,000 लगेगा, बचा लेंगे। फिर वाइफ के पास गया, वाइफ कहती है क्या बताऊं तेरे, 50,000 में कोई इंसान बचाता है? बड़े वकील के पास जा। बड़े साहब पहुंचे शहर के सबसे बड़े वकील के पास, कहता है 5 लाख लूंगा, 3 महीने केस चलेगा, जो जो बोलूंगा वो बयान देते जाना, हो जाएगा। वाइफ के पास आके बोलता, वाइफ बोलती ये ठीक वकील लग रहा है, पैसे ज्यादा ले रहा है। भाई साहब 5 लाख दिए, 3 महीने केस चला। जब फाइनल डिसीजन आया तो भाई साहब मुंह लटकाए आ रहे हैं। इधर 10,000 वाला वकील खड़ा है, इधर 50,000 वाला वकील खड़ा, उधर उसकी वाइफ खड़ी। 50,000 वाला बोलता क्या हुआ भाई साहब, मुंह लटकाए हो, इतने बड़े वकील के साथ हो? 10,000 बोलता क्या हो गया? कहता होना क्या था, 5 लाख लगाए, 3 महीने ट्रायल चला, जज ने फांसी की सजा दी। कहते बस फांसी की सजा, वो भी 5 लाख में? जो काम तुमने 5 लाख में करवाया, यही काम तुरंत करवाता और सिर्फ 10,000 रुपए लेता है। भाई साहब जब लगता है ना बड़ा वकील, बड़ा कॉलेज, बड़ी पढ़ाई, लोन लेके जाना, मैं ये कर दूंगा, भोपाल, इंदौर, ये एजुकेशन, फलाना ढिमका। अरे दोस्त, प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं हुआ करती। कहां पड़े हो? इन लोगों के चक्कर में कोई नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टक्कर में मेरे दोस्त कोई नहीं। हमने किया थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा सब्र और बहुत सारी मेहनत से ये इंडस्ट्री चलती है दोस्त।
विश्वास कीजिए, इतने सारे लोगों ने किया है। जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े कॉलेज में जाएं और फिर काम चालू करें। इस इंडस्ट्री के लिए एक बात बता दूं, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, खासकर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। अब तुम्हें दिल्ली मुंबई में जाके काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने गांव घर में रह के काम कर सकते हो। जिस लड़की को अपने आत्मसम्मान की दिक्कत है ना कि वहां लड़के छेड़ते हैं, ऑफिस में कैसे लोग मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई काम बताओ जिसको शादी के बाद भी कर सकें। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ गई है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि काम के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, बड़ी नौकरी करने के लिए बंबई जाना पड़ेगा। जी नहीं, अब नहीं जाना पड़ेगा। जैसे एक रेलवे वाला बोलता है अपना आईडी कार्ड दिखा के, आई एम टीटी, आई एम रेलवे एम्प्लॉय। जैसे एक बैंक वाला बोलता है आई एम अ बैंक एम्प्लॉय। जैसे एक पुलिस वाला बोलता है, ये खाकी नहीं दिख रही, आई एम पुलिस मैन। एक टीचर बोलता है आई एम संविदा एम्प्लॉय। हर आदमी अपने प्रोफेशन के साथ बैठा हुआ है मेरे दोस्त। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें गर्व है कि दे आर रेलवे एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, हॉस्पिटल एम्प्लॉय, तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। 2016 में सरकार ने गाइडलाइन बना दिया, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून बना दिया। अब ये भी रजिस्टर्ड प्रोफेशन है, इसको भी सरकार लोन देती है, मान्यता मिल गई। अब आप भी बोल सकते हो आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग एम्प्लॉय। अब आप भी बड़े प्यार से बोल सकते हो मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, जो रजिस्टर्ड संस्था है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी पे गर्व है तो मुझे भी अपने काम पे गर्व है, क्योंकि इस बार ये काम एक व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहा, अब इसमें गवर्नमेंट ने स्टैंप लगा दी है। 2016 में एडवाइजरी आ गई थी और 28 दिसंबर सन 2021 को डायरेक्ट सेलिंग का कानून बन गया कि अगर आपके पास एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और उसे आप मार्केट में सर्व करते हो तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अब आपके भरे हुए आईटीआर पे गवर्नमेंट आपको भी लोन देगी। तो दोस्त, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोलते नहीं आएगा, यहां सिखाया जाएगा। आपको पढ़ते नहीं आएगा, यहां सिखाया जाएगा। आपको बात करने में दिक्कत है, यहां सिखाया जाएगा। आपको कंसल्टिंग नहीं आती, यहां सिखाया जाएगा। अब काम करने के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MIN आपके साथ कटनी में आ चुकी है। स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सब्र रखिएगा। जिन्हें ये बड़ा दर्द है ना, टैबलेट खाया अल्लाह दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तुरंत की आदत। सब्र रखना, थोड़ा सा सब्र रखना, सीखने का सब्र रखना। 4-6 महीने लगेंगे, आपको सीखने में समय लगेगा। तुरंत कुछ नहीं होता है। कोई 2 महीने में सीखेगा, कोई 4 महीने में सीखेगा, कोई 2 साल में सीखेगा, कोई 20 साल में सीखेगा। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। और इस तकलीफ में मत रहना कि मेरे पास कम पैसे हैं, मैं चालू कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी हाइट कम है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे को ना बोलने में दिक्कत है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ये तुम्हारी समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या। 10 साल का बच्चा परेशान है, एक छोटा सा बच्चा परेशान है क्योंकि उसको माँ दूध नहीं दे रही, तो उसकी समस्या दूध है। 5 साल का बच्चा परेशान है, उसको खिलौना नहीं मिल रहा, तो उसकी समस्या खिलौना है। 10 साल का बच्चा परेशान है, बड़ा सा बैग उसकी पीठ में लटका दिए, उसकी समस्या बड़ा सा बैग है। 10वीं का बच्चा परेशान है, परसेंटेज अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसकी समस्या मार्कशीट है, परसेंटेज। 12वीं का बच्चा परेशान है, साइकिल, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए उसको बाइक नहीं मिल रही, साइकिल नहीं मिल रही, उसकी समस्या बाइक और साइकिल। 25 साल का आदमी परेशान है, 25 साल का आदमी परेशान है, मास्टर्स के लिए अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। 30 साल का आदमी परेशान है, शादी के लिए अच्छी लड़की नहीं मिल रही। 35 साल का आदमी परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही। 40 साल का आदमी परेशान है, संतान नहीं हो रही। 50 साल का आदमी परेशान है, मकान नहीं बन रहा। 60 साल का परेशान है, मकान को बना लिया लेकिन घर वाले बाहर निकाल के बैठे हैं। 70 साल का परेशान है, हाथ पैर नहीं चल रहा है, भगवान ऊपर बुला नहीं रहा, बिस्तर में सब कुछ हो रहा है। कौन परेशान नहीं है? एक दुधमुंह है बच्चे से लेकर 70 साल तक का आदमी परेशान है। तुमने कैसे सोच लिया तुम्हें चालू करना होगा और तुम्हें समस्या नहीं आएगी? आएगी, समस्या आएगी। पर एक बात ध्यान रखना, हर शख्स नींद में है, उसे जगाना होगा। स्वर्ग कहीं और नहीं, MIN में है, इसे अपनाना होगा।
समस्याएं आएंगी, पैदा होते ही समस्याएं आती है, यहां पे भी आएंगी। दिल छोटा मत करना, शुरुआत करना, डिसीजन लीजिए, सब्र रखिएगा। हर आदमी की जिंदगी में संघर्ष आया। भगवान राम को क्या जरूरत थी 14 साल के वनवास की? वो तो भगवान थे, अपनी किस्मत में लिख सकते थे राजगद्दी, फिर भी संघर्ष किया 14 साल। श्री कृष्ण की जिंदगी में क्या जरूरत थी? अपना राजपाट छोड़ के कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया। क्या जरूरत थी उसे? उन्होंने भी संघर्ष किया। याद रखिएगा, जो संघर्ष करते हैं ना, उन्हें ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है। सब्र रखना, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो तुम्हें आज देखकर हंसते हैं ना, कल देखते रह जाएंगे। त्याग देना सब ख्वाहिश से कुछ अलग करने के लिए। अरे राम ने भी तो बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। श्री राम बने। सब्र रखना पड़ेगा, तैयार है? सब्र रखना पड़ेगा, तैयार है? तभी तो कहता हूं, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। कीचड़ लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ आए रखिए। अरे कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो क्या तैयार है? एक शुरुआत की जाए। मेरे दोस्त, यहां सब प्रोफेशनल बैठे हैं, यहां सब प्रोफेशनल बैठे हैं। उसी सॉन्ग के साथ वाइंड अप करेंगे जो हमारा टैग लाइन है। आरंभ है प्रचंड। मेरे दोस्त, यहां सब प्रोफेशनल बैठे हैं। वेट वेट। और प्रोफेशनल्स के साथ आपका करियर सेफ है।